Hello everyone and welcome to my channel AVpedia. In today's lecture, we are going to study about cyanobacteria which belongs to Eubacteria and kingdom Monera. Now, Eubacteria are those bacteria which are found in normal conditions. Those bacteria which are found in normal conditions, they are considered as Eubacteria, and those bacteria which are found in harsh conditions, they are regarded as Archaebacteria. Now, eubacteria are classified into the following types on the basis of their nutrition. So, eubacteria can be autotrophic or they can be heterotrophic. Now, as the name suggests, auto मतलब अपने आप, और trophic का मतलब होता है nutrition. तो वो बैक्टीरिया जो कि अपने आप अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं उनको ऑटोट्रोफिक कहते हैं, और जो किसी और पर डिपेंडेंट होकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया. अब ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, या तो फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक. फोटो का मतलब होता है लाइट, तो वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं उनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक, और वो जो दूसरे किसी केमिकल को यूज करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको कहते हैं कीमोसिंथेटिक. इसी तरीके से सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहते हैं, और पैरासिटिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहते हैं. ना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए. तो जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर वो होते हैं सबसे पहले क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन्स, फाइकोएरिथ्रिन. और चूंकि इनकी वजह से ये ब्लू दिखते हैं इसलिए इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. और बिकॉज इनके अंदर ब्लू और ग्रीन दो प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं और ये एल्गी की तरह दिखते हैं इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. तो एल्गी बेसिकली तो यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है. इनके एग्जाम्पल्स हैं नॉस्टॉक, एनाबेना एंड ऑसिलेटोरिया. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. लाइट के अलावा किसी भी दूसरे केमिकल को यूज करके जब वो अपना सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं तो उसको कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो ये जो केमिकल्स हैं ये हो सकते हैं आयरन, तो जब वो आयरन को यूज करेंगे तो उनको कहलाएंगे आयरन बैक्टीरिया. जब सल्फर यूज करेंगे तो कहलाएंगे सल्फर बैक्टीरिया, और जब नाइट्रोजन यूज करेंगे तो वो कहलाएंगे नाइट्रोजन बैक्टीरिया. सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जब वो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं. जैसे कि एसिटोबैक्टर जो कि एसिटिक एसिड बनाने में यूज होता है, लैक्टोबैसिलस जो कि फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क कॉज करता है. इसी तरीके से पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं, उनमें डिजीजेस कॉज करते हैं. जैसे कि साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफॉइड कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है. साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलेंस, फाइकोएरिथ्रिन्स ये पिगमेंट्स होते हैं जो कि इसको ब्लू और ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं. इनकी सेल वॉल जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है. इनके बाहर एक म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है, और इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेट्रोसिस्ट कहलाते हैं.
इनके अंदर एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो नाइट्रोजनेस एंजाइम कहलाता है, और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये दूसरे फर्न्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं, और ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी काम। एग्जाम्पल्स है नॉस्टॉक। अब नॉस्टॉक का आपके डायग्राम देख रहे हो, माइक्रोस्कोप के नीचे जब इस एल्गी को देखा जाता है तो ये इस तरीके से दिखता है, और जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। इनमें से कोई एक सेल जो होता है वो ऐसे स्पेशलाइज्ड होता है, इसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और इसके बाहर एक शीथ प्रेजेंट होती है जिसको म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं। इसी तरीके से एनाबेना जो होते हैं ये सर्कुलर शेप सेल्स होते हैं। इनके भी बाहर एक म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है। इनके अंदर भी हेट्रोसिस्ट। ऑसिलेटोरिया जो होते हैं ये फिलामेंटस एल्गी होती हैं। इनके जो टिप पर जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं लोकोमोशन के लिए, और इनके भी अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो कि हेट्रोसिस्ट कहलाते हैं। So this was all about the lecture. Hope you liked it. Please do not forget to subscribe my channel, and please press the like button. Thank you.